लोग बोलता है कि लड़का लोग छोड़ा लोग नेता बनता है, तो हम अपने लोगों से सवाल करते हैं, जो बकायदा हमारे संजय दा ने भी आपको गिनाया कि भागलपुर के से आए हुए गोड्डा के सांसद माननीय श्री निशिकांत दुबे को आपने स्वीकार कर लिया, बिहार के किसी जिले से चलकर आए जयंत सिन्हा, यशवंत सिन्हा को आपने स्वीकार कर लिया, आपने बिहार के सुनील सिंह जी को स्वीकार कर लिया, आपने बीडी राम को स्वीकार कर लिया, आपने हरियाणा राजस्थान के संजय सेठ को स्वीकार कर लिया, आपने बलिया के पीएन सिंह को स्वीकार कर लिया, बक्सर के राय सिन्हा को स्वीकार कर लिया, सुन रहे गया के अकेला जी को स्वीकार कर लिया। लेकिन झारखंड की गली का कोई बेटा आया है जो आज दिल्ली को, अरे दिल्ली नहीं, महाराष्ट्र माया नगरी को थरथरा के आया है, आप स्वीकार नहीं कर पा रहे। क्या कसूर है हमारा बताइए? आप इधर गोड्डा के सांसद को बिहारी को स्वीकार कर लिए, हरियाणा को स्वीकार कर लिए, यूपी वाला को स्वीकार कर लिए, कांके का विधायक है आपका राजस्थान का, अरे आप गोटे इंडिया वाला को अपने झारखंड में स्वीकार कर लिए, और इसी झारखंड का पारसनाथ की मिट्टी में पलने वाला एक बेटा खड़ा हुआ है, आप लोग बोले छोड़ा नेता बन तो बने देना की दिक्कत हो, बने देना की दिक्कत हो। सूरज दाबी अपन गीत में बोलो बना लो नेता को, की दिक्कत हो भाई? जो लोग नीति नहीं लिख पाएगा उन लोग नेता बना है। मैं आज यहां आवाम के बीच कहूंगा, मैं बकायदा आज मीडिया बंधुगण है, मैं आपके सामने कहूंगा, हमारे पास 81 विधायक, 14 सांसद, 6 राज्यसभा सांसद हैं। अगर वे लोग नीति 2 अक्षर में आता है, अगर नीति को शुद्ध लिख देंगे तो हम कल ही वापस ले लेंगे आंदोलन को, हम लोग किसी प्रकार की राजनीति नहीं करेंगे। करने दीजिए नहीं यार, इतना आसान है क्या? नौ में हर्षी होगा कि तो में दीर्घी होगा, कंफ्यूज है। सुरती लेख में 2 बार गलती किए थे, तीसरा बार नीति लिखे थे। सुरती लेख समझते हैं ना? हाँ, बचपन में को हिंदी में हम लोग को सुरती लेख का चैप्टर होता था टेस्ट, और अंग्रेजी में स्पेलिंग टेस्ट। तो सुरती लेख में नीति को हम भी 2 बार गलत लिखे थे, समझ में नहीं आता था कि हर्षी किसमें होगा और दीर्घी किसमें होगा। तो तीसरा बार में नीति को सही लिखे हैं, इसलिए आज चूंकि पढ़े लिखे हैं इसीलिए चुनौती दे रहे हैं। हमारे पास 101 एमपी एमएलए हैं, अगर वो केवल नीति को लिख देंगे, हम लोग वचन देते हैं पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। अब आप बताइए कि जो लोग नीति नहीं लिख पाते हैं वे लोग नेता बन के बैठे हैं। आप इसी भीड़ में पढ़े लिखे लोग हैं, कोई ग्रेजुएट किया है, कोई मास्टर्स किया है, कोई एलएलबी किया हुआ है, कोई पीएचडी किया हुआ है। इसी मंच में जितने लोग हैं मैक्सिमम पढ़े लिखे लोग हैं, कम से कम तो ग्रेजुएट किए हुए हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र से है। अब ये लोग अगर उम्मीद लगाएंगे कि जो शख्स नीति नहीं लिख पाता है वो हमारे राज्य का कर्णधार बनेगा, वो हमारे राज्य का जीर्णोद्धार करेगा, वो हमारे राज्य का उद्धार करेगा, हम गलत फहमी में हैं, हम गलत फहमी में हैं। इसलिए आज आप, ये कोई मजाक नहीं है, एक तोपचाची प्रखंड, छोटा सा गांव है मेरा, मिट्टी का घर है मेरा, लेकिन आज पूरे राज्य में अगर चर्चा का विषय है तो कहीं ना कहीं नियति का संदेश है, कहीं ना कहीं उस शक्ति का संदेश है जिसे आप कोई ईश्वर के रूप में मानता है, कोई अल्लाह के रूप में, कोई रब के रूप में, कोई प्रकृति के रूप में, जिस रूप में आप मानते हैं, कहीं ना कहीं उसका संदेश है कि एक साधारण सा लड़का आज चौपारण की धरती में मंच के बीच खड़ा है, जहां अगर कोई पॉलिटिकल लीडर आ जाए इतनी संख्या में लोग नहीं जुटेंगे। यानी ये नीति, ये नियति की मांग है मेरे साथियों।